कथा प्रसंग में आपसे भी निदर्शन किया मेरे परात्पर प्रभु की अनंत लीलाओं का वर्षण। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक हुए। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मदेव ने आगे मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करवाया। कश्यप जी महाराज, जिनकी 13 पत्नियां हैं, आई हैं, जिनमें दीति बड़ी है। दीदी ने कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया, स्वामी, मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सब पुत्रवती हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मैं चाहती हूं कि आपके संयोग से मेरे कोई श्रेष्ठ पुत्र हो जाए। कश्यप जी ने समझाने का बड़ा प्रयास किया कि देवी, भाव आपका बिल्कुल ठीक है, पर समय ठीक नहीं है। जब तुम पुत्र कामना की इच्छा से मेरे पास आई हो, यह संध्या वेला है, पर संध्या वेला में गर्भधारण नहीं होना चाहिए। 4 चीजें संध्या वेला में मना की गई है। 4 चीजों का विरोध संध्या वेला में किया गया है। 1, संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। 2, संध्या वेला में कभी सोना नहीं चाहिए। 3, संध्या वेला में कभी पढ़ना नहीं चाहिए। 4, संध्या वेला में स्त्री संग या पुरुष संग कभी नहीं करना चाहिए। पर कामात् दुराणाम न भयम न लज्जा। काम वेग का ज्वर इतना प्रदीप्त था कि कश्यप जी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। गर्भधारण हुआ, पर साथ में शाप दे दिया, जाओ, अनुचित समय में तुमने मुझसे गर्भधारण करवाया है, इसलिए पुत्र तो तुम्हें 2 होंगे, पर दोनों दुष्ट होंगे, पापी होंगे, राक्षस होंगे। ये तो चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, मैंने तो आपसे दिव्य पुत्रों की इच्छा की थी, कि पापी पुत्रों को प्राप्त करके मैं क्या करूंगी, दुष्ट पुत्रों को प्राप्त करके मैं क्या करूंगी। कश्यप जी ने कहा, देवी, बीज जैसा बोते हो, फल तो वैसा ही मिलेगा, इसमें मेरी क्या गलती है। पर यदि तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप है तो जाओ, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी होंगे कि उन दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण को इस धरती पर अवतरित होना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। कि एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थि कृत्य माम यद्धो ब्रह्मत्राता रतिर्मम। जय और विजय भगवान के 2 वैकुंठ के द्वारपाल सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक दिन भगवान से मिलने के लिए चले तो द्वारपालों ने रोका। अब लंबे ठाडे द्वारपाल, छोटे छोटे ये सनत कुमार, तो हल्का सा जबरदस्ती जाने की होगी, तो रोका जैसे ही तो हल्का सा धक्का भी लगा होगा तो गिर गए। शाप दे दिया, वैकुंठ में द्वारपाल बनकर बैठे हो, पर सहूर नहीं है आपको। संत तो कभी भी जा सकते हैं, साधु संत ब्राह्मण कभी भी किसी से मिल सकते हैं, उनको रोकना नहीं चाहिए। आपने रोका है तो जाओ, राक्षस होना पड़ेगा। 3 जन्मों में राक्षस होने का शाप दिया है। यही परमात्मा के 2 द्वारपाल माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष बलवान तो बहुत है, पर अहंकारी, अभिमानी। पर कई बार हम अपनी अधिकता का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। इसने भी सोचा कि मैं कुछ दुनिया से हटकर करूं, दुनिया से अलग करने की होड़ में कई बार तुम गड़बड़ भी कर जाते हो कि हम तो थोड़ा अलग सा करेंगे। अब पृथ्वी को एक गेंद की तरह उठाया, एक गेंद की तरह। कहते हैं कि ये तो बोल ही नहीं रहे कुछ, तो फिर और छेड़ो।
2-4 बार जब मार्ग अवरुद्ध किया है तो भगवान ने सोचा इसका उद्धार करना चाहिए। मुष्टिका का एक प्रहार इसके वक्ष स्थल पर किया है और धराशाही होकर ये नीचे गिर पड़ा है। बाराह भगवान ने आज हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले बाराह भगवान की। पृथ्वी को जब ले जा रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। धरणी सोचने लगी, अरे मैं जरा सी रसातल में क्या गई, पर देखो भगवान का भी मेरे बिना काम नहीं चला। इनको शुगर बनना पड़ा, इनको निकृष्ट योनि में आना पड़ा, इनको शुकर बनना पड़ा। एक बात कहूं, भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं रखते। जीवन में अभिमान नहीं करना। जिसने अपने जीवन में अपनी अधिकता का अभिमान किया है वो नष्ट हुआ है, वो डूबा है, वो खंडित हुआ है। अभिमान हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण है। जैसे ही, और ये कब आता है पता नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। यदि अभिमान से, अहंकार से तुम बच गए तब तो तुम बच गए, पर अभिमान से बचना बड़ा कठिन है। किसी को पदाभिमान, किसी को धनाभिमान, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान, किसी को अपने परिवार का अभिमान, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान, किसी को अपने बल का अभिमान। अभिमान से बचना ही तो बड़ा कठिन है। पृथ्वी को अभिमान हुआ। भगवान जैसे ही पृथ्वी को ले जा रहे थे सोचा पृथ्वी का मैं अभिमान दूर करूं। तुरंत जिस श्रीधाम वृंदावन में आप बैठे हो, इस श्रीधाम वृंदावन का पृथ्वी को दर्शन कराया है। बड़ी पवित्र यमुना नदी का प्रवाह, पक्षी कलरव कर रहे हैं, भंवरे गुंजन कर रहे हैं, मोर मिहू मिहू कर रहे हैं, कोयल कूकू कर रही है, गऊओं का वो रंभाना, बछड़ों का वो सुंदर निनाद, अद्भुत वेणु का निनाद जैसे ही पृथ्वी ने देखा है, पृथ्वी अचंभित हुई है। मैं तो प्रभु की दाढ़ों पर हूं, फिर ये भूभाग कहां से आ गया, ये पृथ्वी का टुकड़ा कहां से आ गया। पृथ्वी बोलने से रह नहीं सकी। स्वामी मैं तो आपकी दाढ़ों पर हूं, फिर ये टुकड़ा, ये भाग कहां से आया। मेरे बाराह भगवान कहने लगे, देवी ये तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये तुम्हारा भाग नहीं। बोले फिर, ये तो मेरे गोलोक धाम का भाग है, मेरे गोलोक धाम का ये भाग है जो मैंने ब्रज यहां स्थापित किया है। बंधो सत्य है, पृथ्वी का ये कोई भाग नहीं वृंदावन। 3.5 करोड़ तीर्थों का वर्णन श्री स्कंद महापुराण में आया है, पर वहां वृंदावन का वर्णन नहीं, क्योंकि तीर्थों में वृंदावन की गणना होती ही नहीं। वृंदावन तो मेरे ठाकुर जी का सतत निवास स्थान है, मेरे गोविंद का सतत निवास स्थान है श्रीधाम वृंदावन। आपने कल वृंदावन का दर्शन किया, आप निधिवन गए, आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। अब तो थोड़ा बंदरों के भय से वहां थोड़ा सा वो आपने देखा होगा ना, जाला लगा दिया है। पहले तो बिल्कुल खुला हुआ करता था। आप किसी भी वृंदा के नीचे विराजमान होकर जप करो, साधना करो, मंत्र जपो, कोई रोक ठोक नहीं होती थी, बड़ा आनंद आता था। रोज उसको लीपा जाता है, आपने देखा होगा। आप अपने घरों को रोज नहीं लीप पाते होंगे, लीपते हो? लिपना कहां से महाराज, हमने तो इटालियन मार्बल बिछाया हुआ है, वहां कोई चौका थोड़ी भी लगता है। अब वहां तो पोंछा लगता है। क्या लगता है? पर एक बात कहूं, जब आप अपने घरों में चौका लगाते थे तो तुम्हारे घर में संस्कार विद्यमान थे, तुम संस्कारी थे। और जिस दिन से तुमने चौके को हटाकर पोंछा लगाना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारे घर के संस्कार भी पोंछ कर बाहर चले गए। किस लिए ताली बजा रहे हो? इसलिए
कि तुम संस्कार विहीन होते जा रहे हो। देखो, याद रखो, पर ये सत्यता है, ये सत्यता है, ये पूर्ण सत्य है कि हम आज शायद उतने संस्कारवान नहीं रहे हैं जितने हम होने चाहिए थे। तो वहां तो रोज आप देखते होंगे, रोज चौका लगता है, गाय के गोबर से लिपा जाता है। आपने दर्शन किया ब्रज का, यमुना विहार आपने किया, यमुना जी में आपने आनंद लिया। अब आचमन किसने किया मुझे नहीं पता, पर करना चाहिए, क्योंकि रमण रे तलेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। रमण रेती में जिसने लोट नहीं लगाया, आज चलेंगे रमण रेती, खूब लोट लगाना वहां, आज वहां की व्यवस्था बना रहे, पर एक दूसरे की आंख बचाना, ये नहीं कि उठाई रज और आंख में फेंक दी, नहीं, ऊपर नहीं फेंकनी चाहिए, आनंद लो, वहां लोटो। अब ऊपर फेंकने से तो ठीक नहीं लगेगा ना, किसी की आंख में गिर गई तो बेचारे की आंख में चुभन लग जाएगी। एक मर्यादा के साथ, एक आनंद के साथ रमण रेती में भाव से, जैसे ये पंडा पुजारी लोग बताएंगे वैसा आनंद लेना। कियो ना जमुना पान, जमुना जी में गए होंगे, किनारों की गंदगी देखकर शायद तुम्हारे मन में ऐसा आया होगा कि पानी तो बड़ा गंदा है। पर एक बात बताऊंगा, जितनी भी ये पवित्र नदियां हैं, ठीक है लोगों ने आज इन्हें दूषित कर दिया है, पर जो धाम की महत्ता है वो कम नहीं होती। वहां कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पानी तो गंदा है, ऊपर गिर जाएगा तो हम गल जाएंगे। अरे तेजाब नहीं है वो कि तुम्हें वो गला देगा। यदि आपके ऊपर यमुना जल गिर रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही तुम्हारे ऊपर हो रही है। न जाने एक यमुना के पवित्र जल से तुम्हारे जन जीवन का कौन सा कष्ट दूर हो जाएगा। एक आचमन यदि तुम कर लेते हो तो तुम अपवित्र नहीं हो जाओगे। आचमन करने मात्र से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप संताप भगवती यमुना महारानी नष्ट कर दे। आप गंदगी को क्यों देख रहे हो? आपकी दृष्टि में भेद है तो आप ये देख रहे हो। आपके अंदर दृष्टि दोष है तब आप गंदगी को देख रहे हो। उस दृष्टि दोष को यदि ब्रज में आने के बाद भी आपने नष्ट नहीं किया तो फिर ब्रज में आए ही क्यों? यहां ये नहीं देखना कि गलियां गंदी है, कहीं सुअर घूम रहे हैं, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं बाहर, ये नहीं देखना है। ये देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। यहां तो सिर्फ ये देखना है कि यहां कण कण में मेरे राधा माधव विद्यमान है और उनके ही झांकी को हमने हृदय में उतारा। यहां तो प्यारे ऐसा भाव होना चाहिए, यहां तो आपके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। ब्रज की रज को माथे पे आप लगाओ, ब्रजवासियों को खूब दान दो, जितना दे सकते हो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य बने। क्योंकि आए ही जब लुटाने हो तो फिर संकोच कैसा? हम लोग आते ही लुटने हैं, यहां आते कि नहीं? तो लुटो, खूब लुटो। हाँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह बचा कर रखो। अब वो आप लोगों की गलती है, भीड़ में मोबाइल लटका कर जाओगे तो मैं अक्सर कहता हूं कि भैया यहाँ के दो, एक तो यहाँ के बंदर, उनसे बचना है बंदरों से। और देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो माला जपते हुए चलते हैं ना, जो माला जप रहे होते हैं अपनी मस्त, उनको बंदर भी नहीं छेड़ते, पर जो यहां वहां की चकाचौंध में डूबकर चलते हैं उनको बंदर भी डिस्टर्ब करते हैं। ये पक्की बात है। यहां जो मस्ती में चलता है उसके नजदीक बंदर भी नहीं आते। विश्वास ना हो तो सत्य घटना, एक वन में, निधि वन में बैठा और मेरे साथ ये है ना अंकुश, ये था,
निधिवन, मैंने बोला बेटा यहाँ वहां नहीं देखना, बस अपना भजन करना, जो इसको मैंने मंत्र दिया ये जपना बस, और कुछ नहीं करना। तो मुझे लगता है जब 2-2.5 घंटे हो गए तो थोड़ा होता ही है, उस टाइम इनका बचपना भी था। तो अब कम अवस्था, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारा स्वभाव भी बढ़ता जाता है, उसमें भी अंतर आता जाता है, ज्ञान में भी अंतर आता है, अवस्था जैसे ढलती है। तो बचपना था इनका थोड़ा। अब वहां तो हम बैठे थे, सामने भी बानर, चारों साइड बंदर ही बंदर हमारे। अब उनको बंदर की दृष्टि से देखोगे फिर तो भैया बंदर है वो तो कुछ भी करेगा, पर यदि इस भाव से तुम वहां बैठोगे कि कोई नहीं है, ठाकुर जी ने अपने गोप ग्वाल सखे और सखियां यहां भेज दी है, तो आपको एक अलग आनंद आएगा। तो हम तो अपने भाव से पाठ कर रहे थे, अब इन्होंने कहीं थोड़ी सी छेड़खानी कर दी। अब जैसे ही करी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा मजा लेते हैं, कभी इनका बैग खींचे, कभी इनकी धोती खींचे, एक ने तो फिर पीठ में कर ही दिया काम, थोड़ा सा दांत मार दिया। तो ये भी भैया देखते हैं, और बगल में ही मैं था, मुझे छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रज में जो कुछ आप देख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं, देवी देवताओं ने ही किसी ना किसी रूप में आकर ब्रज में अवतार लिया है। कोई यहाँ का वानर बना है, कोई यहाँ का स्वान बना है, कोई यहाँ का शुअर बना है, कोई यहाँ का पक्षी बना है, कोई यहाँ की लता बनी है, कोई यहाँ का वृक्ष बना है। इसलिए दृष्टि तुम्हारी पवित्र होनी चाहिए। दृष्टि दोष तुम्हारे अंदर यदि बना रहेगा तो तुम्हें ब्रज का दर्शन नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये गलियां, ये मकानात, ऐसा दर्शन तुम्हें होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की पृथ्वी का अभिमान खंडित हुआ, भगवान ने धरणी को स्वस्थान स्थापित किया, जोर से अपने शरीर को झाड़ा। भगवान जैसे ही अपने शरीर को झाड़ते हैं तो भगवान के शरीर से कुछ रोमकूप, बाल टूटकर धरती पर यत्र तत्र गिरे हैं। जहां जहां धरती पर बाल गिरे हैं वहीं वहीं मेरे 12 भगवान के रोमकूपों से कुशा का निर्माण हुआ है। वही कुशा जो हमारे आचार्य विप्र लोग पवित्रीकरण करने के लिए करते हैं ना, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवा यह सम्रेत पुंडरीकाक्षः सवायः अभयंतर शुचिः। आपका शुद्धिकरण करते हैं हमारे आचार्य विप्र लोग। उसी कुशा से, ये कुशा कहां से आई? मेरे 12 भगवान के रोमकूपों से। वृंदावन तो वृंदावन है, यहाँ का आनंद अद्भुत है। यहाँ जो एक बार आ जाता है भैया, उसका मन तो बार बार यहाँ से बार बार यहाँ आने का उसका मन करता है। बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो पहली बार आए हैं और जबरदस्ती जिन्हें लाया गया। किसी ने, आस पड़ोस वाले ने बोला कि चल तो सही, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं जो एक बार आ जाता है वो अगली बार अपने आप तैयारी बनाकर आएगा, क्योंकि मेरा ठाकुर उसे बुलाएगा। मेरे गोविंद का आकर्षण इतना है, मेरे बांके बिहारी का आकर्षण इतना है कि वो अपने भक्तों को बुला लेता है। ऐसा यहाँ सुंदर मनोभाव। और देखो कथाएं तो बहुत है, पर मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है संक्षिप्त करके ही आगे बढ़ूंगा, विस्तार मुझे नहीं देना है। तो 12 भगवान के चरणों में प्रणाम। करदम देवहूति संवाद को यहाँ शुकदेव जी ने सुनाया है। जो करदम 10,000 वर्षों तक साधना में रत रहे थे सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए, पर अब जब आंख खुली तो संसार का दर्शन हुआ। मन में विचार आया कि मैं भी गृहस्थी बसाऊं। तो आज विवाह की इच्छा से इन्होंने जाप किया तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं यहाँ देवहूति के साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार व्यवस्था बनाता हूं। पर करदम जी ने निवेदन किया, प्रभु विवाह एक शर्त पर करो, आपको मेरे यहाँ बेटा बनकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा जाओ करदम, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
क्योंकि भक्ति में जो सराबोर हो जाता है वो हमेशा भक्ति के भाव से भगवान को ही खोजेगा। भगवान की अपनी व्यवस्था, अनसुईया आदि 9 कन्याओं का जन्म करदम जी के यहाँ पहले हुआ। अत्रि आदि ऋषियों के साथ इन्होंने इनका विवाह करवाया। 10वीं संतान के रूप में आज साक्षात मेरे नारायण ही कपिल देव बनकर आए हैं। बोली कपिल देव भगवान की, कपिल देव आए। जानते ही ये परब्रह्म है, परमात्मा है। भगवान की उस झांकी को अपने हृदय में बसाया, 4 परिक्रमाएं दी और परिक्रमा देकर सीधे जंगल को चले। देखो, आप जब कहीं जाते हो किसी स्थान पर तो हमारे परिक्रमाओं का भी एक क्रम है। कल आप गोपेश्वर गए, आपने देखा कि आप ऐसे घूमे, फिर वहां से आपको जिनको नहीं पता था वो तो क्रॉस हो जाते थे, पर जिनके साथ पंडे पुजारी थे वो थोड़ा बताते थे कि ऐसे नहीं जाना। तो एका चंडिका मां के मंदिर में कहीं आप जाओ, भगवती के मंदिर में कहीं जाओ, वहां एक परिक्रमा देने का विधान है। यदि घूमकर परिक्रमा देने की व्यवस्था नहीं है तो मात्र हाथों को ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो। आपका परिभ्रमण हो जाता है, परिक्रमा हो जाती है। एका चंडिका। रवे सप्त, सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य प्रदान करते हो तो सूर्य भगवान को 7 परिक्रमाएं देनी चाहिए। 7 परिक्रमाएं। 7 बार घूम ना सको तो एक बार घूमकर और 6 बार ऐसे 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 घुमा दो, 7 परिक्रमाएं होगी। तिस्रः कार्य विनाय। गणेश जी की 3 परिक्रमा। गणेश जी के मंदिर में जाते हो, गणेश जी का पूजन करते हो तो 3 परिक्रमा देने का विधान है। और नारायण महाप्रभु की, ठाकुर जी राम है, कृष्ण है, 24 अवतारों में से कोई भी उनकी जब परिक्रमा देनी होती है तो 4 परिक्रमा देने का विधान है। 4 परिक्रमा। और शिवस्य अर्ध परिक्रमा। शंकर जी की जब परिक्रमा देते हैं तो आधी परिक्रमा देने का विधान है, पूरी नहीं। क्योंकि जो जलहरी होती है ना, जलहरी आपने देखी है, जहां से जल बाहर गिरता है उसको लांघते नहीं। यदि आपने पूरी परिक्रमा दे दी और उसको लांघ दिया तो दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए उस भाग को लांघा नहीं जाता। गोपेश्वर में जब आप कल गए तो आपने देखा होगा आधी ही परिक्रमा दी, फिर दोबारा ऐसे घूमकर, फिर ऐसे घूमकर। ये परिक्रमा देने का विधान है। तो नारायण महाप्रभु ने भी यहां, और देखो एक चीज और बता दूं आपको, मैंने कल भी देखा बहुत से लोगों को मंदिर में जब आप जाते हैं तो पृष्ठ भाग से आप प्रणाम करने लग जाते हो। ये मंदिर है, सामने भगवान का विग्रह, सन्मुख होकर प्रणाम करो, ये मर्यादा है। पर जब तुम परिक्रमा देते हुए पीछे से जाते हो तो देखा देखी में एक ने किसी ने किया, कोई बुढ़िया बेचारी रही होगी, कोई वृद्ध कोई रहा होगा, चला नहीं जाता होगा, तो जैसे पीछे पहुंचा होगा तो हाथ लगा दिए होंगे सहारा लेने के लिए। पीछे जो नौजवान चले थे उन्होंने सोचा बुढ़िया कोई जानकार है, जरूर यहाँ कुछ है, उसने भी ढोक लगा दी। उसने लगाई तो अगले ने भी, अगले ने, वो चल गई भेड़ चाल। पर शास्त्र इसकी मर्यादा नहीं देता। भगवान के सन्मुख भाव से तो प्रणाम करना चाहिए, पर पृष्ठ भाग से जब आप जाते हो, पीठ पीछे से कभी प्रणाम नहीं किया जाता। पीठ पीछे से यदि कोई प्रणाम करता है तो उसका तेज क्षीण होता है, आयु क्षीण होती है, आयु क्षीण होती है। जैसे पीठ पीछे से कभी प्रणाम मत करो। कभी सदगुरु के पास जाओ, कभी संत के पास जाओ, यदि वो सो रहे हैं तो प्रणाम मत करो। बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, गुरुदेव सोए हैं और जाकर दंडवत करने लग जाए। नहीं, प्रतीक्षा करो, जब वो उठें, उठने के बाद उनको प्रणाम करो। ये मर्यादा नहीं है कि वो सो रहे हैं और तुम जाकर ढोक लगा दो। जब तुम किसी संत सदगुरु के पास जाओ, यदि वो पूजा में बैठे हैं, यदि वो भजन कर रहे हैं, तो भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम प्रणाम करोगे, उनका भाव वहां से भंग होगा, भाव हटेगा, पाप तुम्हें लगेगा। यदि पूजा में है, देख लिया कि पूजा में बैठे मंत्र जप रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, तो चुपचाप या तो शांत भाव से वहां बैठ जाओ या फिर मन से ही प्रणाम करके बाहर लौट जाओ। जब पूजा से निवृत्त हो जाए, पूजा से उठ जाए, तो जाके प्रणाम करना चाहिए। ये कुछ नियम है
और इन्हीं नियमों का हम पालन नहीं कर पाते। यदि इन नियमों का हम पालन करने लग जाए फिर तो बात ही क्या। तो लोग जो है मंदिर के पृष्ठ भाग में जाकर प्रणाम करते हैं, ये अनुचित है। सामने से प्रणाम करो, परिक्रमा दो, अच्छी बात है, पर पीछे से प्रणाम नहीं करना। समझ में आ गया? मैं देख रहा था कल कईयों को, अब वहां एक एक को समझाता तो कहां समझा पाता। मैंने सोचा चलो कथा में प्रसंगानुसार कहीं समझा दूंगा। हम यहां से देना चाहते हैं पर लेना तो आप लोगों ने। अब हम यहां से देते रहे, तुम यहां से लो और यहां से बाईपास कर दो, तो गलती मेरी थोड़ी भी है, मेरी गलती है। बोलो। तो इसलिए दोनों कानों से ग्रहण करके अपने हृदय में उतारना होता है। कथा का मतलब ही होता है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो 4 परिक्रमाएं आज कपिल देव जी ने दी है और जंगल को गए। यहां एक दिन चित्तवृत्तियां भ्रमित हुई है। माता देवहूति की समस्त इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचने लगी है। माता देवहूति को लगा कि जिस मार्ग का अनुसरण मेरे पतिदेव ने किया उसी मार्ग का अनुसरण मुझे भी करना चाहिए। पर जानती है, उन्होंने जाते जाते ये भी कहा था कि ये बालक साधारण नहीं है, ये तेरा बेटा साधारण नहीं है, ये परब्रह्म है, परमात्मा है। तो जब परमात्मा ही मेरे घर में आए हैं तो फिर बाहर क्यों भटकूं? आज छोटी सी व्यास गादी लगाई, उस व्यास गादी पर कपिल देव जी को विराजमान किया, चरणों में विराजी, चरणों का प्रक्षालन करने लगी तो कपिल देव जी ने रोका, मां ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी मां हैं, आप मेरे चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा। मैया ने कहा, हे कपिल देव जी, जो कार्य मुझे बहुत पहले करना चाहिए था वो मैं आज विलंब से कर रही हूं, पर आज आप मुझे रोको मत। आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और उन प्रश्नों में 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूं। पहला प्रश्न कि अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करूं? मेरी समस्त इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है, अपनी अपनी ओर मुझे अपनी इंद्रियां आकर्षित कर रही है। इन इंद्रियों को वश में कैसे करूं? और मेरे जीवन का दूसरा प्रश्न, बंधन शरीर का होता है, आत्मा का होता है या मन का होता है? बंधन किसका होता है? कपिल देव जी कहने लगे, मैया वैसे तो आप परम विदुषी हो, परम ज्ञानवती हो, पर फिर भी यदि आप मेरे ही श्रीमुख से जानना चाहती हैं तो जितना मैंने जाना है उतना आपको बताऊं। आपका पहला प्रश्न कि इंद्रियों के वश में कैसे किया जाए, तो मैया इंद्रियों को वश में करने का पहला तरीका है संयम। संयम रूपी कोड़ों से इंद्रिय रूपी अश्वों को बांधा जा सकता है, वश में किया जा सकता है। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पर मैया संयमित जीवन सबका हो जाएगा फिर तो बात ही क्या? सबका जीवन तो संयमित नहीं हो सकता ना। हम सभी संयमित जीवन नहीं जी सकते। यदि संयम आपके अंदर न हो तो इंद्रियों को वश में करने का दूसरा आसान तरीका बताया। मैया जो इंद्रिय जिस वस्तु को चाहती है उसे दो, मना कौन कर रहा है? पर याद रखो, संबंध पहले परमात्मा से जोड़ो। यदि जिह्वा चाहती है सुंदर व्यंजन पाने इसको, तो षड रसों से ये धरती भरी हुई है, कौन मना करता है? पर याद रखो, पहले उन सुंदर व्यंजनों को भगवान को समर्पित करो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। भगवान को जब तुम प्रसादी बना लोगे तो प्रसादी व्यंजन को पाने से भैया विकृति नहीं आ सकती, विकार नहीं आ सकता, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद तो वो है जो तुम्हें प्रसन्नता दे देते। भैया इंद्रियों को उनकी वस्तु मिल गई और आपकी इंद्रियों का संबंध परमात्मा से जुड़ गया। संबंध तो सीधा सीधा परमात्मा से बन गया। मैया आपका दूसरा प्रश्न कि बंधन किसका होता है,
मन का या शरीर का? कि निर्वीणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नांदः तमः प्रभु। मैया निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणा, इंद्रियों को वश में करने के बाद तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूं। बंधन मैया शरीर का होता है, मन का नहीं। क्योंकि आत्मा के बंधन के विषय में सोचना भी अल्पज्ञता है, अज्ञानता है। जिसका जन्म ही नहीं होता उसका मरण कैसे हो सकता है, और जिसका मरण ही नहीं हो सकता उसका बंधन या मोक्ष कैसे हो सकता है। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मयी है, उसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा तो आत्मा है। शरीर नष्ट होता है, शरीर बार बार जन्म लेता है, शरीर बार बार मरता है। शरीर का धर्म है जन्म लेना, शरीर का धर्म है मरना। शरीर का धर्म है मोटा होना, शरीर का धर्म है पतला होना, शरीर का धर्म है रोगी होना। आत्मा में कोई रोग नहीं लगता। आत्मा मोटी नहीं है, आत्मा पतली नहीं है, आत्मा लंबी नहीं है, आत्मा छोटी नहीं है। आत्मा तो सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म? एक राई का दाना देखा है ना? उस राई के दाने को 1000 हिस्सा और छोटा कर दो, उससे भी कहीं सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप बताया है। यदि विश्वास ना हो तो प्रमाण दूं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ऐसे जीव जिनको आप अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा उन जीवों को देख सकते हो। यदि आत्मा का स्वरूप बड़ा होता तो क्या उन छोटे छोटे जीवों में वो आत्मा फिट हो जाती, आ जाती? वो बड़ी सूक्ष्म है। लेकिन वो आत्मा जब तक हमारे हृदय में विद्यमान है तब तक हम चलते हैं, हम भजन सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम जो भी कुछ दुनिया का कार्य है वो करते हैं। कब तक? जब वो आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है। आत्मा निकली, समझो हमारा शरीर भी शांत हो गया। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण और 5 ही तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है। जो तत्व जहां से मिलता है वही तत्व वहां से निकलकर वहीं विलीन हो जाता है। हम जो कुछ भी है तब तक है जब वो परमात्मा तत्व, क्योंकि वो परमात्मा आत्मा के रूप में सर्व जीवों के अंदर विद्यमान है, तब जाके हम दुनिया का प्रत्येक कार्य करते हैं। जब ये आत्मा निकलती है मैया बड़ा कष्ट होता है, जीव चिल्लाता है, चीखता है, मलमूत्र त्याग हो जाता है जीव का। जब ये आत्मा निकलती है बहुत तड़पता है जीव, बहुत चिल्लाता है, बड़ा कष्ट उसे होता है। क्योंकि इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक ये आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है। जब ये निकलेगी तो फिर कष्ट तो होगा। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा? बोलो, पर डरो मत। क्योंकि ये कष्ट किसको होता है? किसको होता है कष्ट? जो भगवान की कथा से संबंध नहीं जोड़ते। किसको होता है कष्ट? जो अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं। किसको होता है कष्ट? जो अपने जीवन में हड्डियों को चूसते हैं। किसको होता है कष्ट? जो अपने जीवन में मदीना का पान करते हैं। किसको होता है कष्ट? जो अपने जीवन में गलत कार्यों को संपादित करते हैं। आप लोग तो यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, मुझे विश्वास है आप तो मेरे ठाकुर जी के भक्त हैं, और ठाकुर जी के भक्तों को कभी देह त्याग करते हुए कष्ट नहीं होता। ये पक्की बात है। भगवान की भक्ति में जो रमता है, परमात्मा की जो भक्ति करता है, उसे कष्ट नहीं। उसका शरीर तो तुरंत शरीर से आत्मा निकल जाती है, कोई कष्ट होगा ही नहीं।
अधिक से अधिक भजन हम करें, अधिक से अधिक भाव में डूबकर परमात्मा का वंदन करें। परमात्मा के भक्तों को अंतिम समय में कभी कष्ट नहीं हो, क्योंकि निवेदन करो कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाए, यही गीत गाकर तननाथ त्यागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्यारे, अंतिम पलों में बस आपकी छवि सामने हो, प्यारे आपका दीदार हो रहा हो और मेरे शरीर से प्राण निकल जाएं, बस यही भगवान से मांगो। अंतिम पलों में तुम्हारी याद आ जाए। यही तो सुभद्रा ने मांगा था कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्दैव में विशतु मानस राजहंस, प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्यारे, प्राणों के अवरुद्ध होने के समय झांकी का तेरी दीदार हो जाए, हृदय में तुम्हारा वास हो जाए, जिह्वा पे तेरा नाम आ जाए और आंखों से तेरा दर्शन हो जाए, बस यही हम आपसे निवेदन करते हैं। ये भगवान से मांगो, भगवान से ऐसा निवेदन करो। अद्भुत ज्ञानोपदेश माता देवहूति को यहाँ किया है। भक्ति की जब 10वीं परिस्थिति में हमारा शरीर पहुंचता है तो ये शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ, शरीर पानी बनकर बहने लगा। एक आचमन कपिल देव जी ने किया, बचा हुआ जल कमंडलों में धरा है, सिद्धिदा नाम की नदी में ये जल परिणित हुआ है और यहाँ से सीधे गंगा सागर गए हैं। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल देव भगवान वहां माता देवहूति को ज्ञानोपदेश करते दिखते हैं। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। मनु महाराज की 2 कन्याएं और आकुति और प्रसूति। आकुति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ, और इन्हीं रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण का प्राकट्य, बोली यज्ञ नारायण भगवान ने की। प्रसूति नाम की जो कन्या है, इन्हीं का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। वही दक्ष जिन्होंने शंकर जी को अपना जामाता बनाया, क्योंकि सती का जन्म इन्हीं दक्ष के यहां हुआ था। दक्ष अभिमानी है। एक दिन किसी सभा को संबोधित करने के लिए दक्ष आने वाले थे। भगवान शंकर जी भी उस सभा में आए हैं, सारे देवी देवता आए हैं, पर दक्ष को आने में विलंब हुआ तो महादेव जी ने सोचा अपना समय व्यर्थ क्यों गंवा, तो भजन करने के लिए बैठ गए, जपने लग गए। अब जैसे ही भजन कर रहे थे, दक्ष आया, महादेव जी देख नहीं पाए, और जैसे ही महादेव जी आए हैं, महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो तो ध्यानस्थ। दक्ष को इसमें अपना अपमान लगा, अब शब्द कहने लगा, अरे ये अघोरी, ये भूत भावन, ये शमशानवासी, सम्मान देना कैसे जान सकता है किसी। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो अपनी सुंदर कन्या का विवाह मैंने इस अघोरी के साथ करवा दिया, इस शमशानवासी के साथ करवा दिया। बहुत अपशब्द कहे, लेकिन महादेव पूर्ण शांत भाव से बैठे रहे, जरा सा भी क्रोध नहीं आया। सभा समाप्त हुई, महादेव जी कैलाश पर गए हैं, तो देवी सती से वहां की कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि जानते हैं इनका पिता है, और कोई भी पुत्री अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सकती, अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती, तो इस बात पर पर्दा डाल दिया। लेकिन दक्ष का पारा ठंडा नहीं हुआ, कनखल पहुंचा हरिद्वार, बहुत बड़ी यज्ञ की संरचना की कि मैं ऐसा कुछ करूं कि महादेव जी का और ज्यादा अपमान कर सकूं। वहां समस्त देवताओं को आहूत किया, पर शंकर जी और सती के निमित्त कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। सारी बहनें जा रही है दर्शनों के लिए यज्ञ भूमि में, तो माता सती को भी ऐसा लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि पिता के यहाँ कुछ हो रहा हो और बेटी न जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता।
बेटियां तो चाहती है कि गांव में भी यदि कोई उत्सव हो रहा हो तो भी बहाना चाहिए जाने। अब देवी सती भी बड़ी व्याकुल हुई, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर कभी बाहर। बातचीत तो बंद है, क्योंकि वो त्रेता युग की कथा मैंने सुनाई थी। अब भगवान शंकर जी की बात का निरादर किया और प्रभु श्री राम जी को साधारण समझकर उनकी परीक्षा ले ली सीता बनकर। तो महादेव जी ने त्याग कर दिया है कि जो मेरी मातृतुल्य जानकी जी का रूप धारण कर सकती है उसको तो मैं पत्नी रूप में नहीं वर्ण कर सकता, इसलिए मन से त्याग कर दिया हुआ है। अब बातचीत बंद है। पर सती व्याकुल हुई। जब आपस में बातचीत बंद हो जाए तो फिर माताएं क्या करती है, कभी पैर नीचे फोड़ो, कभी घर की कोई चीज तोड़ दो, कभी बर्तन धोते धोते टकराओ आपस में, बोले कुछ तो बोलेंगे। ज्यादा और ना चले तो फिर बच्चों को ही पीट दो, बोले तब तो बोल ही देंगे कि क्या कर रही हो। पर गुस्सा अपनी गृहस्थी का उतारेंगे बच्चों पर। छोटे छोटे बच्चे बेचारे फालतू में खामखा पीट जाते हैं। गुस्सा अपनी गृहस्थी का है। अरे अपनी गृहस्थी को सुधारो, इनको क्यों परेशान कर रहे हो बेचारों, इनकी क्या गलती है। पर अब भाई गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकालना है। तो माता सती, ये बच्चे तो कोई थे नहीं वहां, तो अब कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी दरवाजा जोर से, है ना, थोड़ा तोड़ फोड़ मचाएंगे तो बोलेंगे कुछ ना कुछ कि क्या हो गया आज। तो महादेव जी ने देखा कि देवी सती थोड़ा विचलित है, आंख खोली। देवी कुछ व्याकुल लग रही हो, क्या बात है। स्वामी इन विमानों को आप देख रहे हैं, ये विमान कहां जा रहे हैं, ये आपने दर्शन किया। बोले हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूं। अच्छा ये विमान जा कहां रहे हैं, आपको कुछ भान है। भगवान शंकर जानते तो सब कुछ है, पर देवी सती के मुख से सुनना चाहते। बोले देवी आप ही बताओ ना। स्वामी देखो कनखल हरिद्वार में आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा हुआ है, उसमें नहीं चलोगे। अब देखो चतुराई देखो, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, क्या कह दिया, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। क्यों बोला, जिससे भगवान शंकर जी को अपनत्व का भाव छलके, अपनापन लगे, अपनत्व का भाव उनके अंदर बने। वैसे माताओं का स्वभाव कैसा होता है, पतिदेव यदि 5 लाख का सेट भी बना दे, बोले आपका तो काम है, बना दिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी भी है। और भाई यदि 500 रुपए का सूट भी दे देना तो उसको पहनकर भी पूरे गांव मेरे भाई ने दिया, मेरे पिता के यहां से आया है। पर यहां तो चतुराई दिखा रही है देवी सती। बोले स्वामी देखो आपके ससुर जी क्या यज्ञ चल रहा है, आप नहीं चलेंगे। महादेव जी ने कहा देवी शास्त्र कहता है जिस यज्ञ से आमंत्रण पत्र न आया हो कदाचित वहां नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ी सुंदर चौपाई यहां कह दी कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर से में। जहां जाने से सामने वाले की नजरों में प्रसन्नता ना छलके वहां कभी मत जाओ। पर जहां जाने से सामने वाला ये सोचे कि क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कहां बिठा दूं, कितना सम्मान कर दूं, वहां जरूर जाओ। देवी वहां से तो कोई आमंत्रण पत्र आया ही नहीं है, तुम जाने की बात कर रही हो। और वैसे भी ये जो यज्ञ है ये सिर्फ और सिर्फ अपमान के लिए, या अपमान के अलावा अधिक कुछ नहीं मिलेगा। पर देवी सती मानी नहीं। भगवान शंकर जी ने रोकना चाहा पर देवी सती मानी नहीं। हुआ क्या, देवी सती को नष्ट होना पड़ा। यज्ञ मंडप में जब अपमान देखा है, महादेव जी के निमित्त जब यज्ञ भाग नहीं देखा तो आवेश में आ गई कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। हे दिशाओं, हे नक्षत्रों, हे ऋषि मुनि, हे देवी देवताओं, जो भी इस यज्ञ में आप सभी बैठे हैं,
जिस यज्ञ में अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजने योग्य जो महादेव जी है, उनकी जिस यज्ञ में पूजा नहीं होती है, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष होगा, मरण होगा, भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। आवेश में आकर योगाग्नि को प्रकट करके अपने स्थूल देही को नष्ट किया है। शिवगण दौड़े दौड़े गए हैं, महादेव जी के पास पहुंचे। हे विश्वनाथ, माता सती हमारे बीच में नहीं रही है। एक जटा महादेव जी ने अपने शीश से उखाड़ी और शिला पर पट की है। ये जटा दो भागों में परिणित हुई, एक भाग से वीरभद्र और दूसरे भाग से भद्रकाली उत्पन्न हुए हैं। प्रभु आज्ञा करें, आज किसको नष्ट करना है। महादेव कहने लगे, जाओ कनखल हरिद्वार पहुंचो, अपने समस्त परिकरों को साथ ले जाना, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो, जो भी तुम्हें रोके उसे भी नष्ट कर दो और दक्ष का शीश काटकर यज्ञ कुंड में आहूत कर दो। भद्रकाली और वीरभद्र चले हैं, यज्ञ की गरिमा नष्ट भ्रष्ट हो गई है। जो भी सामने आया है उस सबको दंडित किया है, दक्ष का शीश काटकर यज्ञ कुंड में आहूत किया है। त्राही त्राही होने लगा, देवता त्राही त्राही करने लगे, हे ब्रह्मदेव कुछ करो। शिवगणों ने संपूर्ण यज्ञ नष्ट कर दिया है, आप कुछ करो, आप कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं महादेव जी के स्वभाव को जानता हूं। वो बाबा विश्वनाथ जितनी जल्दी कुपित होते हैं उतनी ही जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। आप सब मेरे साथ चलो, क्योंकि हम सब बाबा के कैलाश में जब जाएंगे तो वो तो शिव है, पर शिव तो कैलाशों के वासी है।